हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि एनएसपी एप्लीकेशन आप अप्लाई करने से आपका पेमेंट आने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जो भी आपका स्कीम होता है, फाइनल सबमिट आप कर देते हैं। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होता है वो आपको कॉलेज या आपके स्कूल जो भी है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवाना होता है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी आपका है, जो भी स्कूल है, वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसे आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, इंस्टीट्यूट आपका वेरिफिकेशन करता है, तो आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन जो है आपके नोडल ऑफिसर या फोर्स नोडल ऑफिसर आप बोल सकते हैं, उनके अंडर प्रोसेस में चला जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका स्टेट बोर्ड या नोडल ऑफिसर, फोर्स नोडल ऑफिसर जो भी हैं, वहाँ से आपका वेरीफाई होता है। डीएनओ, एसएनओ, एमएनओ वेरिफिकेशन फिर होता है। फिर उसके बाद आपका एनएसपी से फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है। एनएसपी से फाइनल वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या आता है कि यानी कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका फोर्स नोडल ऑफिसर जो भी हैं उनसे वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका जो एप्लीकेशन है ये डुप्लीकेट नहीं है, कोई उसमें फॉल्ट मिस्टेक ऐसा कुछ नहीं है जो एनएसपी गाइडलाइंस में नहीं आता हो, वो आपका हो चुका हो, ठीक है, वो वेरिफिकेशन हो चुका हो। उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो, मेरिट लिस्ट में आपका नेम हो। इसके बाद फिर आपका जो है ये सारा कुछ करने के बाद एनएसपी से पीएफएमएस में स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए प्रोसेस किया जाता है आपके एप्लीकेशन को। जब आपका एनएसपी से पीएफएमएस में जाता है तो तब आपका यहाँ पे एनएसपी पे जो भी स्टेटस होता है वेरिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका पीएफएमएस में प्रोसेस स्टार्ट होता है। पीएफएमएस में प्रोसेस आपका जैसे रिक्वेस्ट डेट आपको मिलता है, यानी कि जिस दिन आपका एनएसपी टू पीएफएमएस हुआ, फिर आपका रिक्वेस्ट डेट के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है एक बार, और आपके जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। आपके फ़ंड को फिर जो भी आपका फ़ंड होगा, मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर बात करें, अगर आपका 10,000 है, 12,000 है, तो आपका वो फ़ंड को अप्रूव किया जाता है जो भी आपका स्कीम होगा। ये सब कुछ अप्रूव होने के बाद जो सारा कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई होता है। ट्रेजरी स्टेटस एक होता है आपका, और ट्रेजरी स्टेटस में आपका चेक किया जाता है कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया है, या फिर कोई डुप्लीकेट तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं दे दिया है, या फिर कुछ ऐसा जो भी आपका होता है ट्रेजरी के अंडर जो आता है। इसके बाद फिर आपका सैंक्शन स्टार्ट होता है। सैंक्शन पेंडिंग रहता है जब तक आपका ट्रेजरी कंप्लीट नहीं होता है। ट्रेजरी कंप्लीट होने के बाद अंडर प्रोसेस आता है और सैंक्शन होता है। उसके बाद सैंक्शन क्लोज्ड हो जाता है। सैंक्शन में आपका जो भी डिटेल है वो सारा कुछ मतलब एक बार मैच किया जाता है, रीवेरीफाई भी इसको बोल सकते हैं, वो आपका सारा कुछ होता है। आपका फ़ंड को भी चेक किया जाता है। आपका सैंक्शन होता है आपकी एप्लीकेशन का। अब ये सैंक्शन जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका फाइल स्टेटस में बैंक रिसिप्ट दिखाता है, यानी कि आपका बैंक जो अमाउंट होता है वो रिसीव करता है। उसके बाद फिर आपका क्रेडिट हो जाता है आपकी जो भी अकाउंट है, जो भी आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होता है एईपीएस के थ्रू, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका जो भी आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। और वही अकाउंट अगर आपने दिया होगा तो आपका उसमें आएगा। और अगर आपने जो आधार से आपका लिंक नहीं है वो अकाउंट दे दिया है और आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा अकाउंट है, तो आपका जो भी अकाउंट बैंक से लिंक होगा, यानी कि आधार सीडिंग स्टेटस या बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होगा उसका, तो उस अकाउंट में आपका पैसा जाने वाला है, ठीक है। और अगर आपका एक ही अकाउंट है और उसको आपने दे दिया है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा लीजिए और तभी आपका ये पेमेंट जो है वो आएगा या फिर होल्ड हो जाएगा। बहुत सारे फिर आपके कमेंट आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के कि हमारा पेमेंट नहीं आया, अभी तक नहीं आया, जबकि अगर उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट होते हैं तो उनका दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है जो भी आधार से लिंक होता है, या फिर आपके आधार से लिंक जो भी मतलब एनएसपी गाइडलाइंस और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो ये आपका मतलब पेमेंट सक्सेस तक का ये प्रोसेस हो जाता है आपका, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।